नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार विवादों में बना हुआ है। छात्रों से लेकर परिजनों तक ने 4 जून पर परिणाम घोषित होने के बाद इस रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इन परिणामों की जांच करने की मांग उठाई है। कई पक्षों की तरफ से अदालत में याचिकाएं दाखिल करने के बाद ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि सरकार को इस मामले में जांच कमेटी का गठन करना पड़ा। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए की याचिका पर निजी पक्षों को नोटिस जारी किया, जिसमें विभिन्न हाई कोर्ट्स में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई ताकि मुकदमेबाजी की अधिकता से बचा जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया जिसमें नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई से जांच करने की मांग की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रिजल्ट को रद्द करने की याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्या इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए के वकील की इस दलील पर गौर किया कि पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोप के आधार पर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं कई हाई कोर्ट्स में लंबित है। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करें, साथ ही कहा कि इन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच एनटीए ने कहा कि वह 3 अन्य याचिकाएं वापस लेना चाहता है जिनमें मामलों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, क्योंकि वे 5 मई को परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी के कारण 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने से संबंधित थे। एनटीए के वकील ने यह भी कहा कि मामला सुलझ गया है और अब वह 1536 अभ्यर्थियों को दिए गए कंपनसेटरी पॉइंट्स रद्द करने के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 13 जून के आदेश के बारे में हाई कोर्ट्स को सूचित करेंगे। आपको बता दें कि नीट परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण परिणाम 4 जून को घोषित किए गए। इन आरोपों के चलते कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और 7 राज्यों के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर किए गए। कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर 10 जून को दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने 720 अंक हासिल किए, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक ही केंद्र के 6 छात्रों के नाम शामिल है, जिससे अनियमितताओं का संदेह और ज्यादा बढ़ गया। आरोप लगाया गया कि ग्रेस मार्क्स की वजह से 67 छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।